सोच के देखो, तुम एक ज्योतिषी के पास जाते हो, ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी देगा। बट इंस्टेड तुम सुनते हो कि शनि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है, तुम्हारी शादी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जो मंगल दोष है वो उसे रोक रहा है। तुम्हारा फ्यूचर फिक्स्ड है और तुम कुछ उसको बदल नहीं सकते हो। ऐसे टाइम पे तुम्हें क्या फील होता है? डर, हेल्पलेसनेस या फिर कंफ्यूजन? अब एक सेकंड के लिए सोचो, क्या एस्ट्रोलॉजी का असली पर्पस तुम्हें डराना है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें हेल्पलेस फील करना है? बिल्कुल नहीं। असली एस्ट्रोलॉजी जो साइंस, साइकोलॉजी और सेल्फ अवेयरनेस पर बेस्ड है, वो डर पर नहीं वो समझाने पर बेस्ड है। ये तुम्हें एम्पावर करने के लिए है। ये तुम्हें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करने के लिए है। और आज मैं तुम्हें इसी रियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी, जो तुम्हें नसीब के चक्करों में फंसाने के बजाय विजडम के लिए फ्री करता है। हम्म एस्ट्रोलॉजी को गलत समझने की वजह क्या है? आज की एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसको फियर, सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ से भर दिया गया है। बहुत सारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे फेट, यानी कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी ग्रह फिक्स्ड है। अगर तुम्हारी कुंडली में कुछ इश्यूज है तो तुम बस तकलीफ उठाने के लिए बने हो। बट सच क्या है? प्लैनेट्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचिए, एस्ट्रोलॉजी को एक वीडियो गेम की तरह, तुम वीडियो गेम खेल रहे हो और अगर तुम्हें पता है कि अगले लेवल में कोई टफ फाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो गेम क्विट कर लेना चाहिए। क्या तुम करोगे वो गेम क्विट या फिर अगला लेवल खेलना चाहोगे? मुझे बताओ। नहीं ना। तुम अपने वेपन्स को अपग्रेड करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे या फिर अपने स्क्वाड को कॉल करोगे। बिल्कुल वैसे ही, अगर तुम्हारी कुंडली कुछ चैलेंजेस दिखाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बर्बाद हो गए। इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हें अपने टूल्स और स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करना है ताकि तुम चैलेंजेस को हैंडल कर पाओ। और यहाँ आता है एस्ट्रोलॉजी, जो एक लॉजिकल, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, जो फेयर को हटाकर अंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है। एस्ट्रोलॉजी को ह्यूमन बिहेवियर की तरफ समझे तो तुम्हें पता होगा, कार्ल जंग, जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट था, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को एक पर्सनालिटी अंडरस्टैंडिंग टूल की तरह यूज किया था। उनका मानना था कि एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी डीपली कनेक्टेड है क्योंकि दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स का स्टडी करते हैं। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो लाइफ के कुछ फेजेस स्मूथ और स्टेबल होते हैं और कुछ फेजेस केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल। लगता है ना ऐसा? हम्म ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज साइकिल्स में होती है। इकोनॉमी, सीजन्स और हाँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इन साइकिल्स को पहचानने का एक टूल है ताकि तुम बेटर डिसीजंस ले सको। इमेजिन करो, तुम एक रोड मैप के साथ चल रहे हो। ये रोड मैप तुम्हें बताता है कि आगे क्या है। ऊंचाई है, गहराई है, स्मूथ है या बम्पी रोड है। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि आगे क्या है, तो तुम अपने एक्शंस को एडजस्ट कर सकते हो, है ना? यही है एस्ट्रोलॉजी का असली पावर। प्लैनेट्स तुम्हें जज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में है। वो ये है कि प्लैनेट्स तुम्हें सजा देते हैं या फिर रिवॉर्ड भी देते हैं। बट सच ये है कि प्लैनेट्स किसी को भी जज नहीं करते। वो बस एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देते हैं, एक तुम्हारे टेंडेंसीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस का रोड मैप। और जब तुम इस रोड मैप को समझ लेते हो तो तुम इसके साथ काम कर सकते हो
और अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बना सकते हो। मान लो, एक उदाहरण लेती हूँ कि तुम्हारी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हो? नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि तुम एक्शन ओरिएंटेड हो, कॉम्पिटिटिव हो और रिस्क टेकिंग पर्सन हो। ये होता है मार्स का मतलब। जरूरी नहीं जो तुम्हें ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर ने बताया वही सच है। हम्म अगर तुम इसको पॉजिटिवली यूज करो तो तुम एक ग्रेट लीडर, एथलीट या एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। यही रीजन है कि एस्ट्रोलॉजी का असली पर्पस सेल्फ अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि नसीब के नाम पे हेल्पलेस फील कराना। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी और लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी के बीच में फर्क समझते हैं कि साइंटिफिक और लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है। ये नसीब पे नहीं, बिहेवियर पे फोकस करता है, जैसे कि तुम्हारी नेचुरल टेंडेंसीज और डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को समझने के लिए मदद करता है। ये साइकोलॉजी को इंटीग्रेट करता है। तुम्हारी कुंडली एक पर्सनालिटी मैप है जो तुम्हें अपने आप को बेहतर समझने में हेल्प करता है। जो लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है। एक्सपेंसिव जेम स्टोन्स और पूजा पाठ के बजाय ये लॉजिकल और एक्शनेबल एडवाइस देता है। ये अंधश्रद्धा को हटाता है, कोई फेयर के बेस्ड पे प्रेडिक्शन नहीं करता और ना ही दोषा जो लगते हैं कुंडली में उसका डर दिखाता है। ये बस नॉलेज और एम्पावरमेंट है। ये करियर, रिलेशनशिप और इमोशनल हीलिंग में भी हेल्प करता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी तुम्हें विक्टिम बनाने के बजाय तुम्हें अपनी लाइफ के हीरो बनाने में मदद करता है। सुन के अच्छा लगा है ना? सही तरीके से कैसे यूज करें इस एस्ट्रोलॉजी को, अब समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि उसका फायदा उठा सके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है वो कहती है कि तुम सेल्फ एनालिसिस करो, कुंडली को फ्यूचर प्रेडिक्शन टूल की तरह नहीं, सेल्फ अवेयरनेस टूल की तरह देखो। इसके लिए तुम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो। याद है मैंने कहा था कि एक रोड मैप की तरह है। अगर कोई पीरियड चैलेंजिंग लग रहा है तो उसको स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रिपरेशन फेज की तरह ट्रीट करो। हड़बड़ाहट में आके कोई एक्शंस मत लो। और अगर जरूरी लगता है तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि ये होगा, वो कहती है कि ये होने की पॉसिबिलिटी है। जब तुम रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो तब तुम्हारी लाइफ चेंज होने लगती है। ये एस्ट्रोलॉजी तुम्हें अपनी लाइफ का ड्राइवर बनाती है, ना कि पैसेंजर। तो अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, कैसे ड्राइव करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ किस्मत का खेल है तो सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। तुम्हारा फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है। तुम्हारे डिसीजंस और एक्शंस डिफाइन करते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसे बनेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें ये कहे कि शनि तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है या राहु केतु की वजह से तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तो बस एक बात याद रखना, प्लैनेट्स कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ गाइड करते हैं। फैसले लेना तुम्हारे हाथ में है। अगर ये तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो शेयर करो अपने दोस्तों को साथ और उन्हें भी बताना, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं और भी साइंटिफिक और लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।